Good afternoon, students. The topic is water resources. There are two types of water resources, that is, inland water resources and oceanic water resources. So, first of all, we will study the inland water resources. इनलैंड वाटर रिसोर्सेज बा स्थलीय जल संसाधन जल मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है और इन जल को हमने दो भागों में जो डिवाइड किए हैं, एक है इनलैंड वाटर रिसोर्स, एक है ओशियनिक वाटर रिसोर्स। तो स्थलीय जल संसाधन एवं महासागरीय जल संसाधन। अगर हम इनलैंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो स्थलीय या आंतरिक जल संसाधन के विभिन्न रूप नदियाँ बा रिवर्स, लेक्स, कैनल्स, जो नाले हैं बा टैंक्स बा जो दलदली क्षेत्र हैं, इनमें मिलता है। स्थलीय जल संसाधन और जनसंख्या के वितरण में भी एक प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि जहाँ पे भी हमें जल मिलता है वहीं पे ही ज़्यादा जनसंख्या व जनबसति देखने को मिलता है। तो स्थलीय जल संसाधनों से मानव का एक संबंध है जो गहरा है। तो जल संसाधन व जल की हमारी काफ़ी यूटिलाइजेशन है। बहुत अलग अलग कामों में जल की वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ता है। तो वाटर दोज यूटिलाइजेशन बा इम्पोर्टेंस ऑफ इनलैंड वाटर रिसोर्सेज फॉर मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ द वाटर रिसोर्सेज फॉर हाउस होल्ड यूज़, हाउस होल्ड के लिए, घर में काम के लिए। सेकेंड इज़ इंडस्ट्री और फैक्ट्री यूज़। इंडस्ट्री और फैक्ट्री में भी वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत है। विदाउट वाटर नो इंडस्ट्री कैन बी फंक्शनड, नो फैक्ट्री कैन बी फंक्शनड। फिशरीज में भी, फिशिंग एक्टिविटीज़ में भी पानी की ज़रूरत व जल संसाधन की ज़रूरत होता है। फोर्थ इज इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर। व्हेन वी डू इरिगेशन बा सिंचाई करते हैं तो हमें वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ता है। और क्या है, जैसे नेविगेशन, मैन एंड गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय नेविगेशन, एंड नेविगेशन के लिए वी नीड वाटर रिसोर्सेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत है। सम मिनरल्स लाइक सॉल्ट, लाइम स्टोन्स आर फाउंड फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज। एलुवियल सॉइल जो हमें मिलता है, एलुवियल सॉइल इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल। ये फर्टाइल सॉइल के कारण हमारी एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। तो ये एलुवियल सॉइल वी गेट फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज बिकॉज फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। जब फ्लड हो जाता है उसके बाद, फ्लड के बाद जब पानी हट जाता है, जो मिट्टी पड़ा रहता है, दैट इज़ वेरी फर्टाइल एलुवियल सॉइल, एंड एग्रीकल्चर is done on that alluvial soil. Rainwater flows through rivers, streams, etc. और ये रिवर्स और स्ट्रीम्स हमें एग्रीकल्चर के काम में लगता है, इंडस्ट्री में काम लगते हैं, हाउस होल्ड वर्क में भी इन पानियों की काम आता है। तो ये जो रेन वाटर है, ये पानी रेन वाटर रिवर्स के द्वारा, स्ट्रीम्स के द्वारा सागर तक पहुँचते हैं। ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। वाटर रिसोर्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, आर्द्रता बढ़ जाते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनलैंड वाटर रिसोर्स। ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप्ड अलॉन्ग अराउंड द वाटर बॉडीज। आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट जनसंख्या के साथ पानी व वाटर रिसोर्स के संबंध है। जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है। सो ह्यूमन सेटलमेंट व जनबसति वहीं डेवलप होते हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज मिलते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑल्सो डेवलप्ड अराउंड द वाटर। रिलीजियस प्लेसेस व सोशल डेवलपमेंट, दीज आर ऑल्सो डेवलप्ड अराउंड द वाटर बॉडीज। पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी होता है वाटर बॉडीज़ के। नेचुरल ब्यूटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म, जैसे कोई हमारी वाटर रिसोर्ट है बा कोई ऐसा टूरिज़्म स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पानी के कारण हम अगर कहीं नहीं तो कहीं मरुस्थल में भी पानी मिल जाए तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, एक नेचुरल ब्यूटी होती है।
इनलैंड वाटर एंड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की मतलब इनलैंड बा स्थलीय जलभाग और पॉपुलेशन की घनत्व में एक गहरा संबंध है। तो घरेलू जलपूर्ति व डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए वाटर की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई में वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत है। फिशिंग व मछली उद्योग में इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, कृषि फसलों की सिंचाई के लिए, नेविगेशन व नौ परिवहन के लिए भी वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत है। कैनल्स के लिए, कैनल्स क्या, नदियों में से कैनल निकल के खेत तक पहुंचाया जाता है, तो इसके लिए वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ जाता है। नेविगेशन बाय लेक्स, स्टीम पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए व इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत उत्पादन के लिए वाटर रिसोर्सेज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या, स्थलीय जल संसाधन से खनिजों का भी कुछ प्राप्ति होता है, जैसे कुछ झीलों में नमक, पोटाश आदि खनिज प्राप्त होता है। थैंक यू।